रिजर्वेशन या आरक्षण में क्रीमी लेयर, और ये जो क्रीमी लेयर है ये सिर्फ ओबीसी रिजर्वेशन में है। तो क्या एससी एसटी रिजर्वेशन में भी क्रीमी लेयर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। देखो, ये जो क्रीमी लेयर है ये रिजर्वेशन में एक फिल्टर की तरह काम करता है। मतलब रिजर्वेशन या आरक्षण का फायदा उसको मिले जिसको सच में रिजर्वेशन की जरूरत है। और ये जो क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट है ये सिर्फ ओबीसी रिजर्वेशन में है। मतलब अब इसमें क्या होगा कि ओबीसी में कुछ परिवार बहुत ही ज्यादा अमीर हैं जो आगे बढ़ चुके हैं समाज में, उसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, वो बार बार रिजर्वेशन का फायदा नहीं ले पाएंगे। लेकिन जो ओबीसी परिवार जो सच में गरीब हैं, जो सच में समाज में वंचित है, जो सच में समाज में पीछे हैं, असली रिजर्वेशन के हकदार वही है। तो जो रिजर्वेशन है, जो आरक्षण है, वो उन्हीं गरीब परिवारों को मिले ओबीसी ओबीसी कास्ट में। तो ये क्रीमी लेयर तय करता है ओबीसी रिजर्वेशन में कि किसको रिजर्वेशन मिलेगा, किसको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। मतलब क्रीमी लेयर जो है ये एक प्राथमिकता तय करता है। इट्स डिटरमाइन प्रियोरिटी इन रिजर्वेशन, राइट। कि जो रिजर्वेशन है उसका असली फायदा सबसे जरूरतमंद लोगों तक पहुंचे। तो चलो ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्रीमी लेयर जो रिजर्वेशन है वो ओबीसी में अमीर परिवारों को नहीं मिलेगा, और जो ओबीसी में गरीब परिवार है उन्हीं को रिजर्वेशन मिलेगा, क्योंकि वही सबसे ज्यादा डिजर्विंग है फॉर रिजर्वेशन। तो अब असली सवाल यह है कि क्या एससी एसटी रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए। देखो, जो मैं समझाना चाहता हूँ इसको हम एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मान लो एससी एसटी कास्ट में दो परिवार हैं। एक जो परिवार है, जो पहला परिवार है, वो बहुत ही ज्यादा अमीर है, या फिर उस परिवार में कोई गवर्नमेंट जॉब में है। तो क्या है, उसके जो बेटे हैं या फिर उसके जो बच्चे हैं, उसको वो लोग पहले से ही अच्छी बड़ी प्राइवेट स्कूल्स में डालेंगे, और शुरू से ही उसको ट्यूशन मिलेगा। अपने मतलब उसके जो माता पिता हैं जो गवर्नमेंट जॉब में हैं, वो भी उस बच्चे को अच्छे से शुरू से ही गाइड करेंगे, अच्छे से उनको मेंटोरशिप मिलेगा उसको, उस बच्चे को। और वो शुरू से ही अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ेगा, अच्छा ट्यूशन करेगा, और वो कॉलेज में भी जाएगा तो अच्छी किसी बड़े यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पढ़ाई करेगा। और अगर वो बच्चा बाद में किसी गवर्नमेंट जॉब या फिर किसी इंट्रेंस एग्जाम जैसे जो जेई नीट की या फिर और किसी कोई भी एग्जाम की अगर वो प्रिपरेशन करना चाहेगा, तो अच्छे से बड़ी जो है कोचिंग में उसका एडमिशन भी करा देंगे, क्योंकि उसके जो परिवार हैं वो अमीर हैं। और मान के चलो उसी एससी एसटी कास्ट में एक परिवार है, जो दूसरा परिवार है वो बहुत ही ज्यादा गरीब है। वो दिहाड़ी मजदूरी करता है या फिर सब्जी बेचता है या फिर बहुत ही बेसिक से काम करता है अपनी घर के जो खर्चे हैं उनको चलाने के लिए। तो उसके जो बच्चे हैं वो गवर्नमेंट जॉब में पढ़ेगा, उसको अच्छी सी जो एजुकेशन है वो अच्छे से नहीं मिल पाएगा, उसको ना कोई ट्यूशन ना कोई गाइडेंस नहीं मिल पाएगा। तो जैसे तैसे करके वो भी अपना कॉलेज वगैरह कंप्लीट करेगा। अब यहाँ पर आप मुझे एक बात बताओ, अगर दोनों बच्चे जो हैं, एक अमीर बच्चा और जो है दूसरा जो गरीब परिवार से आता है वो गरीब बच्चा, अगर दोनों किसी भी गवर्नमेंट जॉब या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन करेगा, तो सबसे ज्यादा सिलेक्शन के चांसेस किसके हैं। ऑब्वियसली जो अमीर है, जो अमीर बच्चा है, जो अमीर घर से आता है, जिसको शुरू से ही अच्छी खासी एजुकेशन मिली है, सारे फैसिलिटीज मिली है, एसी वाले कमरे में बैठ के, सोफे गद्दे में बैठ के अच्छे से पढ़ाई किया है, 4 टाइम का उसको खाना मिला है। तो अगर उसको जो है एजुकेशन अच्छे से मिला है, अच्छा कोचिंग मिला है, अच्छा सा मेंटोरशिप एंड गाइडेंस मिला है, तो उस अमीर बच्चे का जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम या किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के जो चांसेस है वो बहुत ही ज्यादा है कंपेयर टू उस गरीब बच्चे के, क्योंकि वो गरीब बच्चे को उतना ज्यादा कोई एजुकेशन फैसिलिटी मिला नहीं है। तो आप यहाँ पे समझिए मैं क्या समझाना चाहता हूँ। जो एससी एसटी कास्ट में जो रिजर्वेशन मिल रहा है उसका जो एक्चुअल फायदा है या फिर ज्यादातर जो लाभ है वो कौन उठा पा रहे हैं। जो अमीर है वो ज्यादा रिजर्वेशन का फायदा उठा पा रहे हैं, ज्यादा फायदा ले पा रहे हैं, या फिर जो गरीब हैं उनको ज्यादा फायदा मिल रहा है रिजर्वेशन का एससी एसटी में। आप यहाँ पे थोड़ा सा सोचिए बैठ के। एससी एसटी रिजर्वेशन का फायदा अगर अमीर लोगों को ज्यादा हो रहा है, अगर रिजर्वेशन का फायदा अमीर लोग ज्यादा उठा पा रहे हैं और वही गरीब लोगों को कम फायदा मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं जो पॉलिसी मेकर्स है या फिर जो कमिटीज है उसको कहीं ना कहीं एससी एसटी रिजर्वेशन में क्रीमी लेयर के बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि ठीक है, जैसे अगर एससी एसटी में क्रीमी लेयर होगा
तो कहीं ना कहीं जो अमीर लोग हैं, जो अमीर SC ST हैं, वो आके बोलेंगे कि भाई सोशल डिस्क्रिमिनेशन या सामाजिक भेदभाव तो हमारे साथ भी हो रहे हैं, भले ही हम अमीर हो गए हैं। तो ठीक है, आई कम्प्लीटली एग्री विथ यू कि जो सामाजिक भेदभाव है या सोशल डिस्क्रिमिनेशन है वो अमीर SC ST के साथ भी होगा और जो गरीब SC ST है उनके साथ भी होगा। ठीक है, क्योंकि जो रिजर्वेशन देने का आधार है वो है ऐतिहासिक सामाजिक भेदभाव SC ST कास्ट में। तो ठीक है, भेदभाव, सामाजिक भेदभाव, सोशल डिस्क्रिमिनेशन अमीर गरीब सबके साथ होगा। बट यहाँ पे अगर रिजर्वेशन अमीर गरीब सबको मिल रहा है और SC ST में जो अमीर लोग हैं वही रिजर्वेशन का ज्यादा फायदा उठा पा रहे हैं और गरीब लोग उसका फायदा कम उठा पा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं SC ST कास्ट में ही आर्थिक असमानता को बढ़ावा दे। कहने का मतलब, अगर SC ST कास्ट में जो रिजर्वेशन का असली फायदा अमीरों को ही मिलता रहेगा और गरीबों को उसका फायदा, जो एक्चुअल लाभ है रिजर्वेशन का, वो नहीं मिलेगा, तो कहीं ना कहीं SC ST कास्ट में ही आर्थिक असमानता हमें देखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। क्योंकि अमीर लोग और अमीर होते जाएंगे SC ST कास्ट में, और SC ST कास्ट में ही जो गरीब लोग हैं वो और गरीब होते जाएंगे, तो इससे आर्थिक असमानता हमें देखने को मिलेगा। अगर ऐसी ही होता रहा, अगर ऐसी ही SC ST रिजर्वेशन का ज्यादा फायदा अगर अमीर लोग उठाते रहें और गरीब लोगों तक उसका फायदा कम पहुंचता रहा, तो कहीं ना कहीं जो SC ST है उसमें क्रीमी लेयर होने पर विचार करना चाहिए, थोड़ा इसमें सोचना चाहिए और इसमें थोड़ा प्रॉपर रिसर्च भी होना चाहिए। और आप इस बारे में क्या सोचते हो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।